समय था जब स्पाइडरमैन सिर्फ अपनी ग्राउंडेड मूवी और अपने स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता था। अपन को देखने को मिला कि एक मकड़ी का एक लड़के को काट ले तो उसकी ज़िंदगी कैसे पलट जाती है और कैसी कैसी उसको परेशानियां झेलनी पड़ती है, ये अपन को पहले देखने को मिलता था। अपन को देखने को मिलता था जिसकी उसकी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड होती थी, वो किसी और के साथ होठ गिले करती हुई नजर आती थी और उस मूवी के जो भी विलन होते थे वो अपने स्पाइडरमैन को नंगा कर देते थे मार मार कर। आज के समय पे अपन को एमसीयू में ये वाला पीटर पार्कर देखने को मिल रहा है, जो कि अपन को स्पाइडरमैन कम जूनियर आयरन मैन ज्यादा लगता है, क्योंकि ये आयरन मैन पे तो डिपेंडेंट रहता है आधी टाइम, मतलब पूरी टाइम आधी टाइम। क्यों देखो, इस वाले पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस किया वॉर के अंदर, और ये वाला पीटर पार्कर अपने वेब शूटर बना सकता है, लेकिन ये अपना सूट नहीं बनाता। उसके लिए इसको इसके बाप के पास जाना पड़ता है। इस मूवी में इसका जो लव इंटरेस्ट है वो मेरी चेन ना होकर मिशेल जॉनसन बताया गया और उसका डॉड हैरी ना होकर नेट बताया गया। तो इसकी जो आंट में बताई गई है वो चलती फिरती कोकेन है, और इस मूवी में इसके कितने अंकल बहन है ये भी नहीं बताया गया है, और क्या पता कितने अंकल बहन दिखाए गए होंगे इस मूवी में। क्या आपने नोटिस किया है? तो जितनी भी स्पाइडरमैन की मूवीज आई है उसमें स्पाइडरमैन के तो विलन कोई थे ही नहीं, होता बल्कि न टोनी स्टार्क के विलन थे। ये आज अपन जानेंगे इस वीडियो में। तो आज अपन इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अपना जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन और बाकी अपने जो दो अलग अलग स्पाइडरमैन उससे इतना अलग क्यों, इतना जुदा क्यों है यार। ये बात करते हैं सबसे पहले शोमो को स्पाइडरमैन का रोल मिला कैसे। तो आइए बात करते हैं। देखो, सोनी का अपने जो स्पाइडरमैन उससे ब्रेकअप हो चुका था, तो अपने पुराने मित्र के पास जाता है, यानी मार्वल के पास। तो ऐसा नहीं कि मार्वल वाले ने इससे अपने टॉम हॉलैंड को रोल को ऑफर करा था, उनने भी ऑडिशन दिया था इस रोल के लिए। लगभग आप मान सकते हो 1000 या 1200 लोगों ने इसके लिए स्पाइडरमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। देखो, आप भी सोच रहे होंगे कि टॉम हॉलैंड की किस्मत चमकी कैसे, उनको कैसे स्पाइडरमैन का रोल मिल गया। तो बताता हूँ, दरअसल हुआ यूँ कि मार्वल की जो कास्टिंग हेड है अपने सेरा हेलिफिंग ने जो है अपने टॉम हॉलैंड की ऑडिशन पहले देख चुके थे, और जानते थे टॉम हॉलैंड का वो कैसे रोल निभाएंगे, उनका पहले ऑडिशन देख चुके थे। और फिर होता क्या है, ये जो भी होते हैं सेरा जो अपने रूसो ब्रदर्स को जाके बता देती कि आपको जिस प्रकार का स्पाइडरमैन चाहिए ये टॉम हॉलैंड बिल्कुल सही रहेंगे आपकी मूवी के लिए, स्पाइडरमैन के लिए। और अपने केविन फाइगी ने पहले से इनका ऑडिशन दे के रखा था, इनका रोल कैसे भूमिका निभाए दे के रखा था पहले। वहीं देखो यार, अपने जो बाकी स्पाइडरमैन अपनी एक अलग सोलो मूवी में इंट्रोड्यूस हुए थे, जिससे क्या होता है कि अपने जो फैंस होते हैं उनके वर्ल्ड को जान लेते हैं और उनसे अच्छे खासा कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जो कि 2016 में आई थी। होता क्या, अपने जो कि टोनी स्टार्क होते हैं वो इस अपने पीटर पार्कर के साथ आते हैं, सो इसको सहलाने के लिए। इसी नुन्नू को सहलाने आए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलो कुछ सहला ही लेते हैं आखिर। यहाँ पर देखो, मार्वल के पास एक बिल्कुल बेस्ट आइडिया था स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपने एमसीयू में, लेकिन उनको इसके इंट्रोड्यूस कराने के चक्कर में वो अपने स्पाइडरमैन का जो कोर एलिमेंट उसके ग्राउंडेड स्टोरी, उसके जो भी अपने जो कि मेन विलन होते हैं वो बताना तो भूल ही गए अपने मार्वल वाले। बात करें अपने टोबी मैगवायर को, तो उनको एज बेस्ट पीटर पार्कर का अवार्ड मिला गया है। ऐसे ही अपने एंड्रू गारफील्ड उनको एज बेस्ट स्पाइडरमैन का रोल का मतलब अवार्ड मिला गया है। लेकिन अपने जो टॉम हॉलैंड है उनको एज बेस्ट आयरन मैन जूनियर का अवार्ड मिला गया है। ये जो टेक अपने टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन के लगा था, इसलिए अपने एमसीयू ने बहुत ज़्यादा कठोर मेहनत करी और हटाने की पूरी कोशिश करी, और आखिरकार हटा भी दिया। और कैसे हटाया, तो इसके लिए अपन को सारी स्पाइडरमैन की मूवी उसके बारे में जानना होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो पहले तो उसको अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक एक्सटेंडेड कैमियो के साथ, और अपन को पता चलता है कि अपनी एक सेक्सी आंट मै के साथ रहता है अपने घर में। लेकिन असली कहानी तो 2017 से शुरू होती है, जहाँ पर अपनी स्पाइडरमैन की एक सोलो फिल्म आती है, स्पाइडरमैन होमकमिंग से। यहाँ पर अपन को बताया जाता है कि अपना जो स्पाइडरमैन होता है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी पीटर पार्कर काफी इंटेलिजेंट है इस मूवी में। जिसकी इस पिक्चर में अपन देखा गया था कि जो कि उसकी आंट में होती है, उस पर हर कोई एरा गेरा नत्थु गेरा आकर उसकी आंट में पर लाइन मार रहा है। देखो, इस पूरी पिक्चर का जो मेन मोटिव था अपने पीटर पार्कर का, वो सिर्फ एक ही मेन मोटिव था कि जो अपने आयरन मैन है यानी टोनी स्टार्क, उसको खाली इंप्रेस करना है कैसे भी कर और एवेंजर्स टीम में एक बार आना, क्योंकि सिविल वॉर में एक बार वो आ गया था एवेंजर्स टीम में। उसका मेन मोटिव इस पिक्चर में ऐसा ही रहता है कि अपने टोनी स्टार्क को कैसे इंप्रेस किया जाए और एवेंजर्स के साथ एक और ग्रुप में वापिस आ सकूं। मूवी में अपने जो अंकल बेन होते हैं उसका कोई भी जिक्र होता नहीं। ऐसा भी हो सकता है जो कि अपनी सेक्सी आंट में उनकी कभी शादी न हुई हो। इसको एक लव इंटरेस्ट के नाम पर इसको एमजे को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसका नाम एमजे था लेकिन मिशेल जॉनसन नाम किया गया था। अब एमजे बोल ही रहे तो मेरी चेन ही बोलते थे आखिर एमसीयू वालों। तो यार मेन मूवी में जो अपन विलन दिखाएगा उसकी बात करूँ तो देखो यार, वो अपने स्पाइडरमैन का विलन तो नहीं है, क्योंकि वो पहले अपने टोनी स्टार्क का विलन, उसके बाद जाकर वो स्पाइडरमैन का विलन है। और बात करूँ अपने जो पुराने स्पाइडरमैन हो चुके हैं अपने टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन, तो उसके विलन दिखाए गए वो सिर्फ नफरत करते अपने स्पाइडरमैन से। जो कि आप देख सकते हो अपने इलेक्ट्रो को देख सकते हो, अपने सैंडमैन को देख
सकते हैं, वो सिर्फ स्पाइडरमैन से नफरत करते हैं। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा कोर एलिमेंट भी कम थे क्योंकि इसकी ओरिजिन नहीं दिखाई गई। अब तुम बोलोगे यार कि ओरिजिन तो सब पिक्चर में देखी रखी है ना, लेकिन एक बार वो देख लेते हैं ओरिजिन की तो बात ही कुछ अलग होती है ना यार। और इस मूवी में कोई भी अंकल बेन का रेफरेंस ना होना और इसके फ्रेंड का जो नेट दिखाया गया तो हैरी को ना दिखाना, कुल मिला के जो भी एलिमेंट्स दिखाए गए हैं वो स्पाइडरमैन की मूवी ना होकर एक एमसीयू की मूवी ज़्यादा बना देता है। बार बार जब भी अपना पीटर पार्कर किसी मुश्किल में पड़ जाता था, यानी कि स्पाइडरमैन बार बार उसे बचाने के लिए आयरन मैन आ जाता था, मतलब बार बार आयरन मैन का इन्वॉल्वमेंट होता ही था, तो जाके काफ़ी ज़्यादा फैंस को पसंद आ भी नहीं रहा था। लेकिन आयरन मैन को कौन देखना नहीं चाहता। अब तो फिर ये होती ना कि अपने स्पाइडरमैन अपने पीटर पार्कर यानी अपने आयरन मैन से बार बार बात क्या करता है, पापा कैप्टन अमेरिका ने मेरी गांड तोड़ दी, कोई बात नहीं बेटा मैं देख लूंगा। पापा क्या मैं अपने वोंडा को पहल दूँ, चल हाथ बैंड के तो 2019 में आती है अपनी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसमें अपना टोनी स्टार्क तो अपन को देख लिया तो एंड गेम में मर चुका है, लेकिन अब उसका जीवन का मकसद भी रह गया है यार अपने पीटर पार्कर का, क्योंकि वो इम्प्रेस किसे करेगा क्योंकि उसके गुरु तो अब रहे नहीं फिल्म में। फिर क्या वो मौज मस्ती काटने चल जाता है, घूमने फॉरेन घूमने चला जाता है अपना पीटर पार्क। और फिर होता क्या है इसमें भी, इस मूवी में जो दिखाया गया है वो अपनी स्पाइडरमैन की वजह से विलन नहीं बनता है, वो अपने पहले ही टोनी स्टार्क का विलन रहता है जो कि इस मूवी में विलन दिखाया गया है। होता क्या है अपनी जो कि इसकी मूवी में इसका जो लव इंटरेस्ट होता है एमजे, उसके साथ इसका कुछ अलग ही केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फैंस को वो ज़्यादा अच्छी पसंद आती नहीं है अगर मैं एक ऑनेस्टली कहूँ तो। ये दिखाने के लिए अपने जो टॉम हॉलैंड और जेंडाया होती है रियल लाइफ में अपनी रिलेशनशिप चालू कर दिया। और क्या मैं कहता है टॉम हॉलैंड अपनी जेंडाया के साथ जो कि फर्स्ट डेट पे जाते हैं तो आपको पता है वो उनके सामने क्या बोलता है, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। इसमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे जो एक टैग लग चुका था आयरन मैन जूनियर का, तो ये एमसीयू वाले बहुत गुस्सा थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही मास्टर प्लान बनाया इसको हटाने के लिए। तो फिर आता है साल 2021 जहाँ पर अपने को देखने को मिलती स्पाइडरमैन नो वे होम, और अपन को तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलते। और इस वाली मूवी का सिर्फ एक ही मेन मोटिव था, अपने जो कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है उसे फैंस एक्सपेक्ट कर लें। इसी के लिए अपने जो कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन उसे एक साइड कैरेक्टर की तरह यूज किया गया था, तभी तो वो आदि मतलब इंटरवल के बाद ही अपन को दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो एक मल्टीवर्सल मूवी दिखाए जा सकते थे और एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को अपनी मूवी के स्टार्ट से ही दिखाए जा सकते थे, क्योंकि उनकी भी थोड़ी बैक स्टोरी को अपन एक्सप्लोर कर सकते। लेकिन ये नहीं, ये टॉम हॉलैंड की मूवी थी तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की मूवी पर ही मतलब उसके स्पाइडरमैन का भी ज़्यादा फोकस किया गया। आप देख भी सकते हो कि जो कि क्लाइमैक्स सीन होता है जहाँ पर अपने तीनों स्पाइडरमैन लैंड करते हैं, वहाँ पर बीच में अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को रखा जाता है। और अपने जब लड़ाई होती है, जब नाम रखते हैं तो पीटर 1 भी उससे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को ही दिया जाता है, वैसे तो उसका नाम पीटर 3 रहना चाहिए था। इस मूवी के एंड तक अपन को ऐसा लग जाता है कि अब जो एमसीयू में जो स्पाइडरमैन देखने को मिला था वैसा देखने को नहीं मिलेगा, एक ग्राउंडेड प्रॉपर मूवी अपन को देखने को मिल सकती है आगे स्पाइडरमैन की मूवी। लेकिन ऐसा सोनी का होने देगा उसका नाजायज़ बाप, तो अपने स्पाइडरमैन का नाजायज़ बाप सोनी ऐसा होने नहीं देगा, जो कि पिछले मैंने आपको पहले बताया गया है कि अब स्पाइडरमैन 4 जो आने वाली वो एक अपने मल्टीवर्सल मूवी होगी यार। देखो आप में से बहुत सारे जने होंगे वो बोलेंगे और ये बोलेंगे कि स्पाइडरमैन बेस्ट है, और एक लाइन देखकर मुझे बता देंगे कि स्पाइडरमैन सिर्फ 16 साल का ही तो है। अब देखो पता है अपन को स्पाइडरमैन की उम्र एमसीयू में 16 साल ही, और अपन को पता है अपन जब 16 साल के थे जो कितनी बेवकूफ़ी करते थे। लेकिन अब देखो एंड गेम के बाद भी अपने स्पाइडरमैन की एज जो 16 साल ही, क्योंकि एवेंजर एंड गेम के बाद वो भी तो गायब हो गया था, उसकी एज सेम टू सेम ही रही है अभी तक। तो ये वाला जो स्पाइडरमैन जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये बच्चों को देखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि 8 से जो 15 साल के बच्चे हैं उनके बीच में ये स्पाइडरमैन फेमस हो जाए, इसलिए इस स्पाइडरमैन को इस तरह से दिखाया गया है। इसमें अपनी भी कोई गलती है नहीं और उनकी भी कोई गलती है नहीं, क्योंकि बच्चों को देखकर स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस किया गया और उसी तरह से इसको बनाया जा रहा है आगे भी। तो ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं मेरी क्या नाम अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से, लेकिन ठीक ही है अभी यार। देख ऐसा भी नहीं कि मेरी ये वीडियो बनाने के बाद अपने जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन वो स्पाइडरमैन का रोल छोड़ ही देगा। ये जो भी था ये वीडियो में आपने बात करी, आपको वीडियो कैसा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार जल्दी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए मकड़ी मैन।